आज जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, मोस्टली ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इटसेल्फ क्यों होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी इसकी इटसेल्फ क्यों होती है। तो मैं यहाँ पर क्लेम करता हूँ कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट वी नो दैट द टेलर सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन लाइक दिस, इस तरह की होती है। तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा और उसका डेरिवेटिव लूँगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, तो हम टर्म बाय टर्म जो है ना इसका डेरिवेटिव लेंगे और हमें यहाँ से मिल जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, अब 1 जो है ना वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0 बिकॉज we cannot rate of change, we cannot determine how many change in this because this is fixed number, so 0 change plus with respect to x होगा plus 1/2 factorial, this is 2x plus 1 x स्क्वायर का मैं ऑलरेडी रिसेंटली वीडियो में बता चुका हूँ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से भी और पावर रूल से भी कि x स्क्वायर का किस तरह जो 2x आता है डेरिवेटिव। आई कैन राइट हेयर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस समथिंग, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं देख सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल समथिंग, इस तरह की सीरीज़ बन रही है। तो ये वही सीरीज़ बन गई है जो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थी। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि ये ई की पावर एक्स की है। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल आ गई। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूँगा आपको कि ये किस तरह, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रोथिंग फंक्शन है। वो इसकी ग्राफ लाइक समथिंग इस तरह बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब किस तरह पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इस पर मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाऊंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर। तो इसको बनाने से पहले ये है कि आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए डेरिवेटिव के बारे में कि किस तरह डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरह ग्रोथिंग फंक्शन है। इसमें हम किसी भी अगर चेंज करना चाहें फाइंड, तो आपको पता ही है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम इसकी पावर में 0 भी पुट कर दें तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अगर -1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, ये 0 के इक्वल नहीं आ सकता, ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये थ्योरेटिकली और जो है ना वो मैथमेटिकली मैं आपको बता दिया कि मैंने इसकी सीरीज़ ओपन करके सीरीज़ को देख कर हमें पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि इसकी इंटीग्रेशन भी यही क्यों होती है। ठीक है, ये इसको मैं रेज करता हूँ। अच्छा जी, आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने अभी प्रूव किया है कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ये हमारे पास ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा इसे डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब पता है अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में जो ना वो उल्ट है, तो ये डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये डी और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। ये ई की पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन भी इसकी इसी तरह की आ रही है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी इक्वल आ गई। तो डेरिवेटिव से आप ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव किस तरह जो है ना मैंने इसकी सीरीज ओपन की है, ग्राफिकली मैंने बताया आपको किस तरह होगा, और इंटीग्रेशन का भी बता दिया कि इसका जो है ना इंटीग्रेशन भी यही आती है। होप आपको इसके बारे में जो ना कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये किस तरह एक दूसरे के इक्वल आते हैं। इसके और से बहुत से भी मेथड हैं प्रूव करने के, लेकिन मैंने जो है ना वो
जो इसकी सीज ओपन करके इसको प्रूव कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना इसके बारे में समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।